ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं ब्रह्म संहिता और मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ श्लोक क्रमांक। पहला श्लोक शुरू करेंगे आज हम ब्रह्म संहिता का। बहुत ही फेमस श्लोक है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर अर्थात नियंत्रक, परम मतलब परम, कृष्ण भगवान कृष्ण, सत नित्य अस्तित्व युक्त, चित्त परम ज्ञान आनंद और परम आनंद, विग्रह जिनका विग्रह है, अनादि अनादि आदि स्रोत, गोविंद भगवान गोविंद, सर्व कारण कारण सारे कारणों के कारण। अनुवाद। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका सच्चिदानंद शरीर है, वे सबों के मूल उत्स हैं, उनका कोई अन्य उत्स नहीं है, एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण है। तात्पर्य। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी द्वारा। कृष्ण नित्य नाम, नित्य रूप, नित्य गुण एवं नित्य लीला संपन्न सर्वोपरि परम तत्व है। कृष्ण नाम ही उनकी प्रेमाकर्षक नित्य परम सत्ता का द्योतक है। सच्चिदानंदन द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर विग्रह ही उनका निजी नित्य रूप है। वे अपनी अचिंत्य चित्त शक्ति द्वारा सर्वव्यापक होते हुए भी चिन्मय गुण संपन्न सर्व विमोहनकारी मध्यम आकार बनाए रखते हैं। उनका सर्व सामंजस्यकारी परम पुरुषत्व उनके नित्य विग्रह में सहज लक्षित है। सर्वकाल अस्तित्व, अनावृत ज्ञान एवं पूर्ण आनंद घनीभूत होकर उनमें शोभायमान होता है। उनका जगत प्रकाशगत अंश ही सर्वव्यापक परमात्मा ईश्वर या विष्णु कहलाता है। तथा यह स्पष्ट है कि कृष्ण ही एकमात्र परम ईश्वर हैं। उनकी अद्वितीय विलक्षण मनमोहक आध्यात्मिक देह नित्य से अनंत आध्यात्मिक इंद्रियों एवं अचिंत्य गुणों से युक्त है। यह सुंदर आध्यात्मिक छवि से भिन्न कृष्ण है। सॉरी, ये सुंदर आध्यात्मिक छवि से अभिन्न कृष्ण है, एवं कृष्ण का आध्यात्मिक तत्व उनकी छवि से अभिन्न है। आनंदमय ज्ञान के नित्य अस्तित्व का घनीभूत समन्वित तत्व ही उनका आकर्षक अप्राकृत श्री विग्रह है। निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो कि निष्क्रिय शिथिल ज्ञानमय सुख का प्रदर्शन है, उनके सच्चिदानंद तेज की आंशिक प्रभा मात्र है। कृष्ण अनंत अशेष ब्रह्म एवं सर्वव्यापक परमात्मा के भी आदि हैं। श्री सेवित कृष्ण दिव्य गौओं के स्वामी अर्थात गोपति, गोपों के मुखिया, गोपपति, गोपियों के प्रेमी गोपीपति, गोकुल धाम के शासक गोकुलपति एवं सौंदर्य युक्त गोलोक के दिव्य वासियों के उपास्य तत्व अर्थात गोलोकपति होने की लीलाओं में गोविंद है। वे ब्रह्मांड के अधीन तथा अधीश समस्त कारणों के मूल कारण हैं। कारणारण में उनके स्वांश की कला के दृष्टिपात द्वारा इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। उनकी तटस्थ शक्ति अनंत जीवात्माओं को उसी प्रकार उत्पन्न करती है जैसे सूर्य से निसृत निसृत किरणें। ये संहिता कृष्ण प्रतिपादक है, इसलिए प्रारंभ में उनके नामोच्चारण द्वारा मंगलाचरण किया गया है। तो यहाँ पे जो श्लोक है पहला, तो मंगलाचरण के स्वरूप में जैसे पहले प्रार्थना होती है प्रवचन से पहले भी, तो पहले भगवान को याद किया जाता है, उनका आशीर्वचन लिया जाता है, तो वैसे ही ब्रह्म संहिता की शुरुआत का जो श्लोक है यहाँ पे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं जो कि कौन है, परम कृष्ण। यहाँ पे एक विशेष नाम जो हम पढ़ रहे हैं कृष्ण, दूसरा नाम एक और है गोविंद। तो कृष्ण नाम को यदि हम देखें तो कृष्ण का अर्थ क्या है? तो
कृष्ण शब्द का यहाँ पे उपयोग किया गया है कि जो कृष्ण है मतलब वो शाश्वत हैं, दिव्य हैं, उनका जो अस्तित्व है चिरादि काल से है, ना उनका कुछ आदि है ना अंत है। और जो ना शब्द है कृष्णा, कृष्ण मतलब वो शाश्वत है, उनका अस्तित्व शाश्वत है, और ना अर्थात वो जो आध्यात्मिक आनंद है, वो ना का अर्थ है। और जब कृष्ण के साथ न लग जाता है मीन्स एक शाश्वत आनंद का स्वरूप, वो कृष्ण है। और ये जो शाश्वत आनंद का स्वरूप है कृष्ण, वो हम सबको क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये है कृष्ण। तो ईश्वर परम कृष्ण। तो यदि हम देखें श्रीमद् भागवतम में, तो एक श्लोक आता है जहां पे अपने सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण की गुणगान करते हुए कि एता चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो कृष्ण है वो क्या है, वो स्वयं भगवान। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। कि जो जितने भी कृष्ण के एक्सपेंशंस हैं, कृष्ण के विस्तार हैं, ये सब क्या है, मतलब कृष्ण से इनका विस्तार होता है, या उनके अंश है, कला अंश है। परंतु जो कृष्ण है ना, किसी के अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान है, आदि पुरुष। एतचांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। कृष्ण वो स्वयं भगवान। तो जो ब्रह्म संहिता ये जो शुरू हो रही है, जो पहले श्लोक में हम देख रहे हैं, तो पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि कृष्ण कौन है। कृष्ण स्वयं भगवान। और कृष्ण जैसे भगवान के हम कहते हैं बहुत सारे नाम हैं, नाम नाम आदि, है ना। क्या है वो श्लोक, नाम नाम क्या, नहीं भूल गया अभी। चेतन सुबह सुबह कहते हैं ना शिक्षा में, आप में से किसी को याद आ रहा है क्या? हाँ, निज, हाँ, निज सर्वशक्ति। कि भगवान ने अपने सभी नामों में बहुधा, जिनके बहुत सारे नाम है, सब अपनी शक्ति डाल के रखी है। जैसे भगवान के बहुत सारे नाम, परंतु इतने सारे नामों में भी जो मुख्य नाम है वो कौन सा है, वो है कृष्ण। पद्म पुराण में वर्णन आता है, नारद मुनि कुशध्वज से चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि भगवान के बहुत सारे नाम हैं, परंतु जो मुख्य नाम है भगवान का, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कृष्ण नाम। और श्रीमद् भागवतम में भी यदि हम देखें तो जो भगवान श्री कृष्ण है उनका वर्णन आता है कि किस प्रकार वो अलग अलग युगों में अवतार लेते हैं। जैसे यदि आप देखोगे तो गर्ग मुनि बताते हैं कि आसन वर्ण स्त्रियो ही अस्य ग्रहणनो तो अनुयुगम तनु। कि वर्ण त्रयो, तीन वर्ण में बताया, वर्ण मतलब रंग, तीन रंगों में भगवान प्रकट हुए हैं। ग्रहण तो अनुयुगम तनु, कि वो स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं, अलग अलग रंगों का शरीर स्वीकार करते हैं, मतलब सॉरी, अलग अलग रंगों में प्रकट होते हैं। तो कौन से वो रंग है, शुक्ल रक्त तथा पीत। शुक्ल मतलब सफेद रंग में आते हैं, कभी कभी लाल रंग में आते हैं, रक्त लाल, कभी पीत रंग में, पीले रंग में आते हैं। इदानीम कृष्ण तांगत, कृष्ण ऐसे आते हैं। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री आए किस स्वरूप में, एक तोते के रंग के स्वरूप में, तोता मतलब हरे रंग के स्वरूप में आए। फिर कभी सफेद रंग में आते हैं, कभी लाल रंग में आते हैं, कभी श्वेत रंग में आते हैं, जैसे श्वेत हमारे बलराम जी हो गए। और पीले रंग में तो है ही, नरसिंह भगवान भी पीले रंग में है। और हमारे चैतन्य महाप्रभु भी गौर वर्ण स्वर्णिम। और कृष्ण कैसे हैं, वो ब्लैकिश कलर में है, श्याम वर्ण में। तो इदानीम कृष्णता गता, तो अभी कैसे आए हैं वो, श्याम वर्ण में आए हैं। तो अभी जब कह रहे हैं ईश्वर कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण, तो कृष्ण जो है वो परम है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं परम धामम, है ना, उनका धाम भी परम है, भगवान स्वयं परम है। तो जैसे भागवतम में जब वर्णन होता है इनका, जो अपने नंद गोप हैं, ग्वाल बाल हैं,
तो कहते हैं अहो भाग्यम, क्या भाग्य है इनका। नंद गोप व्रजोक साम, किसका बहुत अच्छा भाग्य है, जो नंद है, नंद बाबा, और जो जितने भी गोपगण हैं वृंदावन के, और व्रजोक साम, जो व्रज में रहने वाले रहीवासी हैं वृंदावन के, व्रज के, क्या भाग्य है उनका। यन मित्रम, क्यों भाग्य है कि यन मित्रम, उनके मित्र कौन है इन सभी के, बोले परम आनंदम, जो परम आनंद के स्रोत हैं वो इनके मित्र हैं। परम आनंदम पूर्ण ब्रह्म, जो पूर्ण ब्रह्म है वो इनके मित्र हैं। सनातनम, जो शाश्वत है। तो ऐसे इनके मित्र हैं, तो क्या इनका भाग्य है। और क्या कह रहे हैं, तो ईश्वर परम कृष्ण, वो परम तो है, वो कृष्ण भी है, सर्व आकर्षक है, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और क्या है वो, ईश्वर है। ईश्वर है मतलब कंट्रोलर है। सृष्टि में हम देखते हैं कि बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे कंट्रोलर हैं। हर कोई किसी ना किसी तरीके से चीजों को नियंत्रण करने का प्रयास करता है, अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करता है। मैनेजमेंट कर रहे हैं हम सब लोग। और जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं बहुत बार, कि मेरे कंट्रोल से कैसे बाहर चला गया। तो बहुत सारे कंट्रोलर है, पर इन सभी कंट्रोलर्स के जो मुख्य कंट्रोलर हैं, परम ईश्वर हैं, वो कौन है, वो कृष्ण है, जो कि परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। तो उनका स्वरूप कैसा है, परम ईश्वर तो है पर उनका स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं उनका स्वरूप है सत चित आनंद विग्रह। ये चार चीजों का वर्णन किया है। सत मतलब वो शाश्वत है, चित मतलब चेतन है, ज्ञानमय है, संपूर्ण ज्ञान उनमें है, और आनंद, जैसे चर्चा की हमने, परम आनंदम, पूरे आनंद के स्रोत है वो। सत चित आनंद और विग्रह, ये मुख्य बात है कि वो व्यक्ति हैं, शाश्वत है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, और एक व्यक्ति है, विग्रह। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। अनादिर आदिर गोविंद, वो जो गोविंद है वो कैसे हैं, अनादि, अनादि काल से चले आ रहे हैं, उनका कोई शुरुआत नहीं है गोविंद का। अनादिर आदिर गोविंद, और वो गोविंद है जो कि क्या है, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। अभी कृष्ण का यहाँ पे एक नाम बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, गोविंद। तो विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो तात्पर्य में बता रहे हैं, गोविंद के बहुत सारे अर्थ उन्होंने दिए। कौन कौन से अर्थ दिए, दिया दिया आपको याद होगा। एक तो कहा उन्होंने गोपति, कृष्ण दिव्य गौओं के स्वामी हैं, गौपति उन्हें कहा। फिर गोपों के मुखिया गोपपति कहा, गोपीपति कहा, गोकुलपति कहा, और गोलोकपति कहा। तो कृष्ण जो है गौओं के स्वामी हैं, गोविंद है। और विशेषकर गोलोक धाम में जो गाय है वो कौन सी है, कामधेनु गाय, सुरभि। कामधेनु गाय अर्थात वो सब इच्छाओं को पूरी करती है, आप जो इच्छा करोगे वो इच्छा पूरी करती है कामधेनु गाय। जैसे गोलोक धाम में सुरभि गाय है, वैसे ही धरती पे कौन सी गाय है, कामधेनु गाय। यदि आपको नाम पता होगा, नंदिनी, जो कहाँ थी, गुरु वशिष्ठ के पास। कथा आती है कि एक बार विश्वामित्र मुनि, मतलब पहले राजा थे, मुनि तो बाद में बने, तो राजा अपनी सेना को लेके घूम रहे थे, और घूमते घूमते गुरु विशिष्ट मुनि के आश्रम में पहुंच गए। और वहां जब पहुंचे, विशिष्ट ने देखा कि घर में अतिथि आए हैं, राजा आए हैं, विशेषकर अपनी सेनाओं के साथ। उन्होंने उनका सम्मान किया, उन्होंने कहा कि आप बैठिए, आपके लिए कुछ, क्योंकि जब गेस्ट आए तो कुछ भोजन व्यवस्था करते, खाने पीने की व्यवस्था करते। तो राजा आश्चर्यचकित हुआ, राजा ने सोचा कि ये जो साधु हैं, ये साधु कहाँ से मेरे लिए कुछ खाने को लेके आएगा, इसके पास क्या फैसिलिटी है, क्या कुटिया में रहता है स्वयं, अपने लिए ही व्यवस्था कर ले तो बहुत बड़ी बात है, मेरी सेना के लिए क्या करेगा। फिर भी साधु ने कहा है तो बैठ गए। विशिष्ट ने कहा कि आग्रह किया, नहीं कोई बात नहीं, आप उसकी चिंता मत करो, मैं करूंगा व्यवस्था, आप बैठ जाइए। सब पंक्ति में बैठ गए। और क्योंकि विशिष्ट मुनि के पास नंदिनी गाय थी, कामधेनु गाय थी, तो उनसे उनको जो इच्छा की सब मिल गया, और सबको एकदम भर पेट फीस्ट खिलाई। अभी जब ये राजा ने ये देखा,
सेना तो सब प्रसन्न होगी, क्या बात है, जंगल में जहाँ कुछ उम्मीद नहीं थी कि कुछ खाने को मिलेगा भी कि नहीं, वहां पे एकदम भर पेट फीस्ट खाई हमने, एकदम मजा आ गया। मिठाई, पूड़ी, हलवा, सब्जी, दूध, दही, पकवान, एकदम सब, लड्डू, सब मिल गया। अभी जब ये सब हो गया, राजा का दिमाग चलने लगा। उसने कहा, सोचा ना, लालच जब लोभ आ जाता है, कि ये गाय इसके पास क्या कर रही है, विशिष्ट मुनि के पास, ये गाय तो मुझे चाहिए, मैं राजा हूं। तो राजा, सब संपत्ति राजा की होती है, ये वस्तु मुझे चाहिए। तो राजा गए विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि के पास। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, ये जो गाय है ना, ये मुझे दे दीजिए। क्या, मैं राजा हूं, मुझे पूरी प्रजा का देखभाल करना है, गाय आप मुझे दे दीजिए। आप क्या साधु हो, आपको क्या करोगे इस गाय का? आपको चाहिए तो बदले में मैं आपको बहुत सारी गाय दे दूंगा, आप जितनी बोलो उतनी, बस ये गाय मुझे दे दो। विशिष्ट मुनि ने कहा कि राजन, ये केवल गाय नहीं है, ये मेरी बेटी समान है। मैं इनको, इसको मेरे पास रखता हूँ, मेरी बेटी की तरह है, इसको बेटी की तरह प्यार करता हूँ। और मेरे को जो यज्ञ के लिए पूजा सामग्री जो भी आवश्यकता होती है, ये मेरी पूरा कर देती है। तो मैं आपको ये नहीं दे पाऊंगा। परंतु राजा जिद पे अड़ गया। दुनिया में बहुत इलाज होते हैं, पर जब कोई जिद पे ही अड़ जाए तो उसको क्या कर सकते हैं। तो राजा जिद पे अड़ गया कि नहीं, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। अभी राजा है, क्षत्रिय है, उसके पास अस्त्र है, शस्त्र है, सेना है। ये विशिष्ट मुनि ब्राह्मण, ये क्या करेंगे? तो राजा ने आदेश दे दिया सेना को, लेके चलो गाय को। राजा भी जबरदस्ती करने लगा। अभी जब नंदिनी ने देखा, गाय ने देखा कि जो मेरे स्वामी हैं, वो मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे, और विशिष्ट मुनि ब्राह्मण होकर क्या, कैसे रक्षा करेंगे? वो थोड़ी अस्त्र उठाएंगे, शस्त्र उठाएंगे रक्षा के लिए, वो क्षत्रिय का काम होता है, ब्राह्मण का काम नहीं होता। जब गाय ने देखा, गोमाता ने देखा कि विशिष्ट मुनि मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की, विशिष्ट मुनि से, ये मुनि, मैं आपकी बेटी समान हूं और आप मेरे पिता समान हैं, और मैं देख रही हूं कि आप मेरी रक्षा नहीं कर रहे, ये लोग मुझसे जबरदस्ती मुझे छीन के यहां से लेके जा रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहती। तो विशिष्ट मुनि ने कहा कि देखो, मैं ब्राह्मण हूं, वो क्षत्रिय है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। हाँ, परंतु यदि आप चाहो तो आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हो। जब ये सुना गौ माता ने, तो उन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से बहुत सारी सेना प्रकट की। इतनी सेना प्रकट की कि उस सेना का और उस राजा की सेना का युद्ध हुआ। कुछ सैनिक मारे गए, कुछ भाग गए, राजा को भगा दिया वहां से, सब भाग गए अपनी जान बचा के। और गाय फिर वापस विशिष्ट मुनि के ही आश्रम में रुकी। तो ये कथा है कि किस प्रकार जो कामधेनु गाय है, जो सभी इच्छा पूरी करती है, दूध तो क्या, पूरा भोजन प्रदान करती है, और जब आवश्यकता पड़े तो अपनी रक्षा के लिए, अपने स्वामी की रक्षा के लिए पूरी सेना भी प्रकट कर सकती है, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। तो ऐसी ही गायियां गोलोक धाम में है, एक नहीं, बहुत सारे। तो उस गौ के जो पति हैं वो कृष्ण है, गोविंद। और गौ का एक और अर्थ होता है इंद्रियां। तो कृष्ण हमारी इंद्रियों के भी स्वामी हैं, कृष्ण गौओं के भी स्वामी हैं, कृष्ण गोपियों के भी स्वामी हैं, कृष्ण गोपों के भी स्वामी हैं, कृष्ण गोलोक के भी स्वामी हैं। इसलिए भगवान का नाम है गोविंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणों, वे सभी कारणों के कारण। देखो, जब कोई कार्य होता है, उसके बहुत दो कारण दिखते हैं। एक होता है कार्य, वो कारण तुरंत सामने ना, प्रत्यक्ष कारण जो दिखता है कि ये कारण है इस घटना का। फिर एक होता है जो मूल कारण है। जैसे उदाहरण के लिए, कि किसी का शरीर में गर्म लग रहा है हाथ लगाने के बाद। शरीर गर्म क्यों लग रहा है? प्रत्यक्ष कारण समझ में आता है कि इस व्यक्ति को बुखार है, इसलिए शरीर गर्म लग रहा है। परंतु शरीर गर्म होने का मूल कारण क्या है? कि उस व्यक्ति ने, हो सकता है रात के समय, ठंडी के दिन है, आइसक्रीम खा ली, बॉडी टेम्परेचर बिगड़ गया और उसको बुखार हो गया।
एक प्रत्यक्ष कारण, एक मूल कारण। तो वैसे सृष्टि में जो भी घटनाएं घटती हैं, तो प्रत्यक्ष कारण दिखता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ बीज डाल दिया जमीन में और एक पौधा आया, पौधे से वृक्ष आया, वृक्ष को फल फूल लगे, पत्तियां आई। प्रत्यक्ष कारण दिखता है, क्यों आया, वहां से किसने बीज डाला। परंतु मूल कारण क्या है कि भगवान ने वो वस्तुएं प्रदान की, भगवान ने सूर्य प्रदान किया, वर्षा प्रदान की, भूमि प्रदान की, उस बीज को उसके गुण प्रदान किए, है ना, उसको हवा प्रदान की, तब जाके वो बीज से वृक्ष बना। तो प्रत्यक्ष कितने भी कारण हो, जो मूल कारण है, सब कारणों के मूल कारण वो कौन है, वो कृष्ण है, सबके आदि स्रोत। वो ब्रह्मा जी प्रार्थना शुरू कर रहे हैं भगवान को प्रणाम करके, जो मंगलाचरण कर रहे हैं, ब्रह्म संहिता का मंगलाचरण, कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, उनको प्रणाम कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो इसी श्लोक पे और गहराई में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये श्लोक बेशक दिखने में बहुत छोटा है, परंतु इसका अर्थ बहुत गहरा है। तो बाकी चर्चा कल। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रुकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रपाद की जय। हरे कृष्ण।